नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स में उत्तर प्रदेश विजन 2047, पाकिस्तान सऊदी अरब समझौता, पंजाब आपदा और नीरज चोपड़ा की हार से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला होगी। इन प्रश्नों से संबंधित सभी सामान्य जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि इनसे विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो बहुविकल्पीय श्रृंखलों की प्रश्नों की श्रृंखला को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ है उनको लेकर है। पहला प्रश्न पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 17 सितंबर 2025 को कौन सा समझौता हुआ है? ऑप्शन सी हमारा सही है। यहाँ पर ऑप्शन भी हमारे सामने है। यह है दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारी हमले की स्थिति में वे संयुक्त रूप से एक दूसरे की रक्षा कर सकेंगे। इससे भारत के लिए थोड़ी सी समस्या पैदा हो गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते के अनुसार अगर किसी एक देश पर भारी हमला होता है उसे किस रूप में माना जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही है। दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये इसके बारे में सामान्य जानकारी। समझौते की शर्त है कि किसी भी बाहरी हमले को पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों पर हमला माना जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के पक्ष में आएगा। प्रश्न नंबर 3, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी हमारा सही है। ये रियाद में हुआ है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ है यह समझौता। अगला प्रश्न, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही है। रक्षा सहयोग और संयुक्त निवारक क्षमता बढ़ाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इस समझौते से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश गया? ऑप्शन सी, दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा में संयुक्त मोर्चा अपनाने का निर्णय लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकसित उत्तर प्रदेश @2047 समर्थ उत्तर प्रदेश से संबंधित यह प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का यह लक्ष्य है कि 2047 तक वह राज्य को पूरी तरह से हर क्षेत्र में सक्षम बना लेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने। पहला प्रश्न, समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान किस वर्ष तक प्रदेश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन डी हमारा सही है। 2047 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के बारे में सामान्य जानकारी। यह अभियान भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक 2047 उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए चलाया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता से जुड़ाव किस माध्यम से आमंत्रित किए हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है। सामर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल से किए हैं ये। इसके बारे में सामान्य जानकारी। सरकार ने सामर्थ उत्तर प्रदेश .up.gov.in पोर्टल शुरू किया है, जहां लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में अपने सुझाव दे सकते हैं। अगला प्रश्न, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 योजना में प्रति व्यक्ति आय का अनुमानित लक्ष्य क्या रखा गया है? ऑप्शन डी हमारा सही है। 26 लाख प्रति वर्ष रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, इस अभियान के अंतर्गत किस क्षेत्र को भविष्य की अर्थव्यवस्था फ्यूचर इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन बी हमारा सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक को माना गया है।
इसके बारे में व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। यदि प्रति बार मैं व्याख्या पढ़ता हूं तो वीडियो हमारी लंबी हो सकती है। प्रश्न नंबर 5, समर्थ उत्तर प्रदेश अभियान में किस प्रकार की भागीदारी पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? ऑप्शन सी हमारा सही है, आम जनता और नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पंजाब में भारी बारिश से होने वाली नुकसान आपदा के बारे में सामान्य जानकारी। पंजाब में हाल ही में भारी वर्षा से कौन सी प्रमुख समस्या उत्पन्न हुई है? ऑप्शन बी हमारा सही है, बाढ़ और जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न, भारी बारिश से प्रभावित होने वाला पंजाब का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है? उपरोक्त सभी जिले संवेदनशील माने गए हैं। ऑप्शन बी, ए, सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, आपदा की स्थिति में राहत कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन बी हमारा सही है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही है, सारे उपाय जरूरी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीरज चोपड़ा के पदक न जीतने की घटना और उससे जुड़ी जानकारी के बारे में नीचे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में दिया गया है। पहला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने 8 साल बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक क्यों नहीं जीता? ये ऑप्शन बी हमारा सही है, पीठ की चोट के कारण नहीं जीता। अगला प्रश्न, यह घटना किस प्रतियोगिता में हुई? ऑप्शन सी हमारा सही है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में हुई है ये। टोक्यो जापान में हुई वर्ल्ड एथलेटिक में नीरज 8वें स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न, इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना रहा? ऑप्शन बी हमारा सही है, 84.03 मीटर रहा ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन सी हमारा सही है, भाला फेंक से संबंधित हैं ये। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये टोक्यो हुआ है, ये जापान की राजधानी टोक्यो है। नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गोल्ड कब आया था? अगला प्रश्न, ऑप्शन बी हमारा सही है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में आया था ये। टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी क्रम में हमारे सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। साथियों, मुझे विश्वास है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।